मैथ्स के लिए आज वो कल जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आज पहले एक्सरसाइज कल तो करवाने नहीं दी थी सर 5 मिनट है नहीं आज तो करेंगे एक्सरसाइज 13.1। अब देखो बच्चों कुछ भी पढ़ाया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको सिंपली ऐसा बोल दे कि भाई ये क्यूबॉइड है, ये उसका फॉर्मूला है और बस ऐसे ही सम करना है, कर डालो। पर उसमें दिक्कत कहाँ आती है आज वो आपको पहले सम से पता चलेगा। कल जो हमने रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 लिखा था वो सब ऐसे ही नहीं लिखा था, उसका कोई ना कोई वर्क आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन लाउडर। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine. For part 1, the area of the sheet required for making the box. The cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter per square costs ₹20. ओके, एक बार खाली क्वांटिटीज को रीचेक कर ले कि लेंथ है 1.5, हाँ, यहाँ पर यूनिट 1.5 मीटर, मीटर, ओके, और ब्रेथ है 1.25 मीटर एंड हाइट है 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। हाँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 अब सेंटीमीटर। इतना तो मुझे बेसिक से नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपने पास है 65 सेंटीमीटर, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो क्या करेंगे 65 बाय 100, तो वी विल बी गेटिंग 6.5 0.65 मीटर। तो इसके बदले में यहाँ लिख देता हूँ 0.65 मीटर। अब जैसा कि बताया कि कल वाला कहाँ काम आएगा, आपको ऐसा बोला है मुझे कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाना है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है और ये उसकी हाइट है। क्या है? हाइट है। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कि कितनी शीट चाहिए कि मुझे ऐसा एक कार्डबोर्ड बनाने के लिए। अब क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है? ना, क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है? दैट मींस ये क्यूब तो नहीं हो सकता, ये क्यूब तो नहीं हो सकता। दैट मींस ये क्या है? क्यूबॉइड। ये हमारे पास कौन सा शेप दिया हुआ है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड कल हमने कैलकुलेट किया था 6 रेक्टेंगल्स लेने के बाद। एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या मिला था कल बच्चों? 2 into LB plus plus BH plus वेरी गुड HL। अब ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को वंस अगेन। क्या बोला है? टॉप नहीं है, हमें टॉप को बंद नहीं करना। तो कल वो जो एक्टिविटी की थी वो ऐसे ही नहीं की थी, याद करो वापस उस एक्टिविटी को। कल हमने टेबल पे एक बुक रखी थी जिसमें थी कुछ लेंथ और कुछ ब्रेथ। क्या थी? कुछ लेंथ और कुछ ब्रेथ। सारे आए थे कि कल नहीं आए थे ना, तो वो वीडियो देखना बेटा। एक लेंथ होगी बुक की और कुछ क्या होगी? ब्रेथ। अब अगर मैं दो ऐसे रखता हूं तो उसकी ब्रेथ होगी और कुछ होगी हाइट। अगेन इसकी भी कुछ ब्रेथ होगी और इसकी कुछ हाइट। जो ऐसे रखी जाएंगी उनकी कुछ लेंथ होगी और होगी कुछ हाइट। इसकी भी कुछ लेंथ होगी एंड कुछ हाइट। लेकिन जो ऊपर रखूंगा वो तो नीचे वाले से सिमेट्रिकल है और नीचे वाले के पास था लेंथ एंड ब्रेथ। तो तुमको यहाँ पे मालूम पड़ेगा अगर टॉप नहीं रखना है तो माइनस LB। कैसे आया ये LB? कि ऊपर वाला रेक्टेंगल नीचे वाले रेक्टेंगल से सिमिलर होता है। तो ऊपर वाला रेक्टेंगल में क्या आएगा जो नीचे में आया? नीचे क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए। और इसकी भी पूरी कैलकुलेशन के टाइम पे भी पूरा उसको हार्ड वर्क के जैसे नहीं करना। पहले 2 सबसे मल्टीप्लाई कर दो फिर हम सॉल्व कर देंगे। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस, अभी खुद सोचो 2LB में से अगर मैं 1LB को माइनस कर दूं तो मुझे मेरे पास क्या बचेगा? LB। तो आप चाहो तो पहले लिख लो, चाहो तो बाद में लिख लो। मैं जनरली इसको बाद में लिखता हूँ, जो कैलकुलेशन हो गए तो एक पता भी चलता है। साथ में मैं लिखता हूँ प्लस LB। अब सारी वैल्यूज दी हुई है, कैलकुलेशन थोड़े लेंथी जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे पर करने हैं। तो चलो वैल्यूज को पहले पुट कर देते हैं, इसलिए मैंने वहां से लिखना स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि लेंथी जाएगा। 2 into ब्रेथ कितनी है देखते जाओ बच्चों? 1.25 into हाइट कितनी है आपके पास? 0.65। कैलकुलेशन हैवी होने वाले हैं। प्लस 2 into हाइट कितनी है? यहाँ पे एक भी जगह पे आप एक दूसरे की वैल्यू कहीं और पुट कर दी तो नहीं चलेगा। हाँ, इन दोनों को आगे पीछे करोगे तो चल जाएगा। इसकी वैल्यू इधर इधर आ गई ना तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेकंड में था हमारे पास H and L। L कितना है अपने पास? 1.5 प्लस अपने पास है LB। L कितना है? 1.5 और B है 1.25। चलो तो अभी आप लोग भी लग जाओ काम पे, मैं भी लग जाता हूँ। लेट्स डू इट। 125 into 2 सबसे पहले।
ठीक है 250 हो गया. वी विल कंसीडर ओनली दिस 25 राइट नाउ, क्योंकि 2 पॉइंट भी थी तो एक तो मैं हटा देता हूं. तो वी आर कंसीडरिंग 25, एक पॉइंट बाकी रही मेरी, और इसको इनटू करना है 65 से, और इसकी 2 और पॉइंट बाकी रही. ठीक है, टोटल 3 पॉइंट्स लगानी है हमें. टोटल 3 पॉइंट्स. यार समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. देखो ये 125.2 था, ये 125 into 2 था. सॉरी 1.25 into 2. देखो 1.25 into 2 था. यानी मेरे को आंसर में 2 नंबर के बाद पॉइंट लगानी थी, तो 1 और 2 मैंने यहाँ पॉइंट लगा दी. तो पॉइंट के बाद के 0 तो हम काउंट नहीं करते. तो अब मेरे पास बचा है 2.5. यहाँ पे एक पॉइंट आना चाहिए. 2.5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.65 से. 2 नंबर के बाद पॉइंट और 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट. कितने नंबर के बाद पॉइंट? तो 1 उसका और 2 इसके, यानी 3 नंबर के बाद मैं लगाऊंगा पॉइंट. तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 5 5 जा 25, 5 2 10 plus 2 12, 5 6 जा 30, 3 कैरी ओवर, and 2 6 जा 12 plus 3 15. ये हो गया 5 2 6 1. 3 नंबर के बाद लगानी थी पॉइंट. 1.625 एक का आंसर है. प्लस इसी तरीके से आपको तीनों करने हैं. तो चलो फटाफट करो, आप मेरे भरोसे नहीं बैठे तो. मैं तो करूंगा ही, पर आप भी करो बच्चों. साथ साथ में करते जाओ, आपके थोड़े मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे. ये तो आप देख के सीधा नोट डाउन करके लिख डालोगे, और फिर मुझे यहाँ पॉइंट्स ही पूछते रहोगे. सर जी वो आपने 2 को 1.25 के साथ तो आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन 2 को हमें 0.65 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करने का. तीनों एक साथ मल्टीप्लाई में 2 into 3 into 6 हो बेटा. 2 into 3 into 6 हो. तो अब तो ऐसा बोले कि 2 को इसके साथ भी करो ना इसके साथ भी करो. सर लेकिन वो कॉमन नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई में ही है. खाली वो पॉइंट वाले हैं, इसलिए हमने बीच में ब्रैकेट रखा है अपार्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन का साइन. 2 3 जा कितना होगा 6, 6 6 जा कितना होगा 36. चाहे तू ऐसे कर ले 2 6 जा 12 into 3 36. वो आंसर तो उतना ही आने वाला है. ठीक है जी बेटा, थोड़ी देर में करते हैं इसको. 65 into 2 कर दिया हमने, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया. नाउ वी हैव 13. एक पॉइंट रहा हमारे पास. हाँ बेटा मैं भी कर दूं, फिर क्रॉस चेक कर देते हैं हम. 2 पॉइंट रहे सर ये मैंने यहाँ लिखे पूरा. नहीं बेटा, पहले कैलकुलेशंस करो. लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा. चेक करते चलना बच्चों, नहीं तो फिर इतनी मेहनत वेस्ट जाएगी. कितना आया था आपका? 1.95. हाँ पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाते, इसलिए इट्स ओके. अब लास्ट बचा 125. 1.7. चलो देख लेते हैं. 3 के बाद तो पॉइंट लगानी ही है, और फिर 10 12 ना 1.875. 1.875. अब जिनको ये नहीं पता उनको ये बता दूं कि आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगा के एडिशन करना होता है. इधर उधर लिख के आप एडिशन भी नहीं कर सकते. तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आप एडिशन करेंगे. तो 1.625, पॉइंट के नीचे पॉइंट 95, पॉइंट के नीचे पॉइंट 875. Now see 5 plus 5 is 10, 7 plus 3 is 10, and 5 15. Again 9 plus 1 10, and 18 Sir 24. 5.450. Okay, 5.450. तो मैं इसको 5.45 लिखता हूँ. और ये सारे के सारे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिए थे? मीटर में. बट एरिया इज ऑलवेज मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर. ये नहीं लगाया तो आपका हाफ मार्क कटेगा कटेगा कटेगा. सर 0 कहाँ गया? कौन सा 0 बेटा? पॉइंट के बाद जीरोस नहीं लगाते. ये वाला 0 बेटा, वो तुम लगाओ ना लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं आपको बोलूं मुझे 10 रुपए दो या 10.0 रुपीस दो, तो आप उसमें कोई डिफरेंस करके देने वाले हो? मैं ऐसा बोलूं 10 रुपए दो, या ऐसा बोलूं 10.0 दो, 100 देने वाले हो तो लगा दो. नहीं सर, हमको वो 10 भी ना दे. तो चलो ये अपने एरिया ऑफ द शीट मिल गया. कितना मिला? 5.45 मीटर स्क्वायर. अब रहा अपना सेकंड पोर्शन. ये था हमारा पोर्शन नंबर 1. ठीक है, अब पोर्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं. पोर्शन नंबर 2 में हमें फाइंड करनी है कॉस्ट. क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट. चल कॉस्ट. अब हमें ढूंढनी है कॉस्ट. कॉस्ट को कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि हमें पता होता है कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर हमसे चार्ज किया जा रहा है 20 रुपीस, तो वी आल्सो हैव सर्टेन मीटर स्क्वायर. कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास? 5.45 मीटर स्क्वायर. तो व्हाट अमाउंट विल यू कॉस्ट अस फॉर द सेम? वेरी गुड बेटा.
करके देख लो, अब कर ही लिया तो 45 into 2 करना है आपको सिर्फ। 4 जा 8 and 1 9, 2 5 जा 10 और एक और जीरो मैंने कम लगाया था एंड आपको 2 के बाद जीरो लगाना तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यू हैव 109 रुपीज टू बी चार्ज फॉर दिस एंड दिस एरिया। ठीक है, 109 रुपीज आपसे चार्ज किया जाएगा। तो सेकंड का आंसर अपना आ जाता है 109 रुपीज। आ गया समझ में? तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, बाद में नोट डाउन करेंगे। अभी चलते हैं आगे की तरफ। ऐड का बटन बस 2 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ो, कोई पढ़ो, रीड करो। सर मैं हाँ पढ़ बेटा। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. एक ही मिनट। 5 मीटर, 4 4 meter. मीटर एंड 3 मीटर। हाँ पढ़ आगे। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per मीटर ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भी 2 तो दे दिया। एक तो आपको इसमें भी एरिया पूछ लिया और सेकेंडली एक आपको इसमें भी कॉस्ट भी पूछ ही लिया। इनडायरेक्टली पूरा सम सेम है। हो जाएगा बच्चों ये खुद? हाँ, खाली एक चीज बता देता हूँ कि करना कैसे है, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, फिर आप 1 नंबर भी नोट डाउन कर लेना, 2 नंबर भी अपने आप से कर लेना और 3 को नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें खाली बता दो, क्वेश्चन बता दो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अपने रूम जनरली सेम साइज के नहीं होते, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती। सर ऐसा थोड़ी जरूरी है, किसी के रूम 10x10 के भी होते हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने हमको ये लिख के दिया। आप देख लो कि भाई तीनों सेम नहीं है। और अब ऐसा बोल रहे हैं कि वो छोटे से रूम को कलर करना है। क्या करना है? व्हाइट वॉशिंग, मतलब साफ करना है, धुलना है। अब कलर करना है ही बोलते हैं उसको, एक हाथ मारना होता है जस्ट। तो वो चारों वॉल्स पे करना है और सीलिंग पे करना है। टाइल्स पे व्हाइट वॉशिंग नहीं की जाती। तो टाइल्स का तो हम जानते ही, कल के एक्सपेरिमेंट से हमारा जो नीचे पार्ट होता है वो कौन सा होता है? L into B, यानी पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? 2 into LB BH HL माइनस LB। पर ये माइनस LB कब करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेने के बाद। और कॉस्ट में जो इसका आंसर आएगा उसके आंसर को आप कर दोगे इनटू 7.50 से। ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में ऐसा कि कॉस्ट ढूंढ के देना मुझे एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज। अगर मैं ये पर मीटर स्क्वायर का लेता हूँ तो 1 मीटर स्क्वायर का मैं 7.5 रुपए लेता हूँ, तो आपके जो भी कोई मीटर स्क्वायर एरिया आई हो उसको 7.50 के हिसाब से मैं आपसे कितने रुपीज चार्ज करूंगा, ऐसा इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। What? The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. ओ, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हो If जाएगा। the एक मिनट बेटा, एक रेक्टेंगल है। अब एरिया आपको पता होती है रेक्टेंगल की, एरिया कितनी होती है? L into B. वेरी गुड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास L into B. L into D. पर इस बार एरिया की तो बात ही नहीं की। Perimeter. QL plus B. पेरीमीटर, वेरी गुड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है तो पेरीमीटर भी पता होना चाहिए। पेरीमीटर यानी सारी साइड का प्लस। इसकी L है, ये भी L है, ये भी B है, ये भी B है। P फॉर पेरीमीटर, P फॉर प्लस, सबको प्लस कर दूं तो L plus B plus L plus B, तो 2 times of L and 2 times of B, 2 को निकाल लिया कॉमन, तो बन गया फॉर्मूला। हर चीज का फॉर्मूला कैसे बना वो पता रहना चाहिए, इसीलिए कर दिया ना। उसके बाद क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना कुछ दिया हुआ है नहीं, तो पेरीमीटर आपको 250 दिया हुआ है और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते ही हो 2L plus B। चाहिए तो उसको थोड़ा सीधा लिख लेना कि भाई 2L plus B is equal to 250। ये आपका हो गया एक इक्वेशन। मैं बोल देता हूँ उसको इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the hall. Hint बताया? दिए। कुछ अलग अलग लगा, सर, सभी कुछ ज्यादा ही अलग लग गया। कुछ भी नहीं दिया, ना साइड दिए ना कुछ दिया। Area of the 4 walls is equal to lateral surface area. Level 2. लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 walls is equal to नॉट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि उसमें आप क्या क्या नहीं लोगे? टॉप एंड बॉटम। हाँ, टॉप एंड बॉटम को आप लोगे नहीं। अब आपको इतनी चीजें बता दी है कि क्या कॉस्ट वगैरह की क्या बताइए बात है? 10 मीटर
रुपीज 10 per meter square. ₹10 per meter square. हाँ. यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम आपसे लेंगे 10 रुपीज। और आपने अगर हमारे पास से अपनी व्हाइट वॉशिंग करवा ली या जो भी कलर काम करना है या जो भी कुछ करना है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर आपको कितना बोला है? 15,000 मीटर होगा बेटा। तो हमने अगर आपसे ऐसा किया कि भाई 15,000 रुपीज ले लिए तो हमने आपसे कितना मीटर स्क्वायर काम करवाया होगा वो ढूंढ लेना है आपको। हाँ, यहाँ से आप इसको खाली कैसे करोगे? 15,000, हाँ 1500 बराबर। तो हमारे पास ये कितने स्क्वायर मीटर्स में आ गया? 1,015 मीटर 1,500 मीटर स्क्वायर। ये हमें मीटर स्क्वायर में मिल गया ना। मीटर स्क्वायर में हमेशा क्या होती है? एरिया। बेटा मीटर स्क्वायर में हमेशा क्या होता है? एरिया। एरिया। नाउ सर बट इसकी तो दोनों साइड अलग होती है तो हम कैसे करेंगे? किसकी? ये जो सर हमें इसका दिया है ना इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया तो और सर दो अलग तो अलग एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे हम। L into B कैसे? एरिया का फॉर्मूला L into B होता है। नहीं क्यूबॉइड नो क्यूबॉइड ना हाँ। 2L तो बस B रेक्टेंगल दिया तो है अपने को। क्वेश्चन में देखो रेक्टेंगल दिया है ना। आई विल गिव यू सम टाइम। ये सम थोड़ा अलग है बट आई वांट यू टू इवन थिंक ऑन इट। तो सोचो भी क्योंकि देखिए मैं बता दूं और आप कर दो उसमें मजा नहीं आती है। इसमें हम मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि क्वेश्चन 1 वेस्टेज नहीं है। इक्वेशन 1 हमारा वेस्टेज नहीं है तो उसको कहीं यूज करने का सोचो तो यू विल गेट सम आइडिया। सर इसमें हम L into B एक भी बार नहीं लिखेंगे 2LH और प्लस 2BH लिखेंगे क्योंकि उसका ये लेटरल सरफेस है तो उसकी जरूरत नहीं। हां सर ये दे दिया ना 2L plus B ऑलरेडी हम जो इक्वेशन में यूज और कर हमारे पास तो दो क्वांटिटी है। हाँ दो अलग अलग। हां तो इसका भी तो ही है ना 2L plus 2B। क्या? इसके बाद सिंगल है। अरे सर 2L अकेला है। हां तो 2 क्यूबॉइड का फॉर्मूला ऐसा होता है 2LB BH HL ऐसा होता है। हाँ। अब उसमें से हम ये नहीं लेंगे। ले हाँ क्यों? क्या? अब बोलो तो सही लेटरल सरफेस एरिया ऊपर हाँ, नीचे हाँ, नहीं हाँ, लेना हाँ, है। तो अब मैं ऐसा नहीं लूंगा तो ऐसा हुआ ना। हाँ तो ये नहीं लेंगे। ये अभी इसने बोला कि अभी हमको ऐसा बोल दिया ये एरिया हमें कौन सा वाला एरिया लेना है? लेटरल सरफेस एरिया। कैसा लेना है? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का पूरा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। उसमें से भी क्या बोला है? ओनली फॉर वॉल्स। क्या बोला है? फॉर वॉल्स। यानी कि फॉर वॉल्स का मतलब मेरे पास क्या नहीं लेना है मुझे? टॉप एंड बॉटम। हाँ तो टॉप एंड बॉटम मतलब मेरे को एक तो चलो टॉप एंड बॉटम सीलिंग एंड फ्लोर लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ टॉप और बॉटम आपको नहीं लेना है। जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही रखता हूँ। टॉप एंड बॉटम नहीं लेना है। तो बॉटम में भी होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, टॉप में भी होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दो बार लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं लेना है तो दो बार लेंथ इनटू ब्रेथ में नहीं लेना। हाँ। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो अब मेरे पास ये बच गया। तो अब मेरे पास ये है। नाउ यू टेल मी हाउ टू यूज इट। पर यहाँ पे मेरे पास h भी है ना। होगा। तो You सर are उसका correct। क्यों use? होगा क्वेश्चन पढ़। तो सर उसका क्या यूज करेंगे 2L? अभी वही बोल रहा हूँ। ये जो बोल रही थी माही वही करना है। So, बस what is इसने the पूरा password? नहीं अच्छे से सोचा। तो पाछो बोलो। क्वेश्चन में क्या ढूंढने को क्या बोला है? हाइट एग्जैक्टली। हाइट को इशू हो गया हाइट वाली जैसे अपन उसका हाइट सर हाइट को बाहर हाइट को बाहर निकालो। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ये बोलो कि एरिया तुमको ये होती है उसमें से ये निकाल दिया। एरिया का फॉर्मूला तो आपको ये दे दी है वैल्यू एरिया की। तो तब इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू 1500 है। हाँ। ठीक है। पर सर ये इसके जैसा नहीं लग रहा कि वी कैन यूज दिस 250। तो बना दो ना उसके जैसा। इसके पास 2h है ना। 2h है ना तो टेक इट आउट कॉमन निकाल लो। तो बचेगा क्या? b प्लस इज इक्वल टू सर लेकिन यहाँ h नहीं है। यहाँ h नहीं है। कॉमन ही निकाला है ना हमने। तो उसको पहले लिखूं बाद में लिखूं क्या फर्क पड़ता है? 2 को पहले लिखूं या उसको पहले लिखूं क्या फर्क पड़ता है? तो h को इधर रखो। या तो कई लोग टेक्स्ट बुक वगैरह गाइड वगैरह में उनको इधर जाने देते हैं। हाँ। तो कॉमन होता है कहीं पे भी लिखो। मैं उसको यही रख रहा हूँ आपके लिए ज्यादा सिंपल बनाने के लिए। और इसको भी सीधा लिख देता हूँ l प्लस b इज इक्वल टू। सर उसका अब तो ये आपको उसकी वैल्यू पुट करनी सर है 250 अब तो ये आपको इसकी वैल्यू यहाँ मिल रही है कि नहीं? हाँ 250। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि h इज इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ h इंटू 250। यहाँ पे इंटू का सिंबल है देखो। तो 2 का है 2h था क्या बेटा? 2h 2l प्लस b की वैल्यू थी। पूरे की वैल्यू 2l है। plus b h ने बाहर हमारे पास 2h था ना
क्या दोनों में से कॉमन निकाला ना तो एक ही बचेगा ना, कैसे? मल्टीप्लाई करूंगा तो दो नहीं हो जाएंगे, h into b bh, h into l hl। हाँ वही है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 1500। अब h को सब्जेक्ट बनाते हैं, h को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय, इसको एक फोड़ा दूं, 5 के टेबल से 5 5 जा 5 30 जा 5 1 जा 5 6 जा, h आपको मिल गए। हाँ होता है और ये बात याद रखना कि ये सारी की सारी आपको किसमें देखो, मीटर स्क्वायर, मतलब पक्का है वो इनिशियली किसमें रहे होंगे, तो यहाँ मीटर नहीं बोलना, मीटर स्क्वायर नहीं बेटा, मीटर में अकेले मीटर में रहे होंगे तभी एरिया मीटर स्क्वायर में आया होगा ना, वो अकेले की तो मेजरमेंट दी ही नहीं है, वो ढूंढनी है, वो तो हमें ढूंढनी थी, पर ये पता है कि एरिया मीटर स्क्वायर में तभी हो सकता है जब साइड्स कितने हो, तो ही मैं मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे मीटर इंटू मीटर का है 3 बार, वो तो प्लस ही होते हैं, तो प्लस ही होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? मीटर मीटर हटा देता हूँ, फिर बोलेंगे ये कहाँ से आ गया। समझ में आ गया ये? पक्का? डन? पक्का? अब 1 लिख डालोगे, 2 खुद कैलकुलेट कर लोगे और ये 3 लिख डालोगे, ठीक है? इसको एंड कर दीजिए, 20 मिनट्स तो आप आराम से ले लोगे, इसको भी एंड कर दीजिए।